नमस्कार, आप देख रहे हैं आईमा मीडिया। कांग्रेस एक बार फिर फ्लॉप शो में रही। इस बार हर देश के सबसे राजनीतिक रूप से परिपक्व राज्य बिहार में हुई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव से कुछ सप्ताह पहले निकाली गई वोटर अधिकार यात्रा बेअसर साबित हुई है, क्योंकि यह यात्रा जिन क्षेत्रों से होकर गुजरी वहां भी प्रदेश के अन्य हिस्सों की तरह महागठबंधन का सूपड़ा साफ हो गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में बीते 17 अगस्त को रोहतास जिले के सासाराम से शुरू हुई यह यात्रा कथित वोट चोरी और मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ थी। ये यात्रा रोहतास, औरंगाबाद, गयाजी, नवादा, शेखपुरा, नालंदा, लखीसराय, मुंगेर, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, भोजपुर और कुछ अन्य क्षेत्रों से गुजरी थी। यात्रा की शुरुआत जिस सासाराम में हुई थी वहां महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ा। सासाराम विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के स्नेहलता ने राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार सत्येंद्र शाह को पराजित किया। रोहतास जिले के बाद इस यात्रा का दूसरा प्रमुख पड़ाव औरंगाबाद जिला था, तो यहां पर महागठबंधन को निराशा हाथ लगी है और स्थिति ये रही कि जिले की कुटुंबा विधानसभा सीट पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश कुमार राम को भी हार का सामना करना पड़ा। यात्रा के दौरान गया शहर में राहुल गांधी की एक सभा हुई थी। इस क्षेत्र में भी भाजपा के वरिष्ठ नेता और मंत्री प्रेम कुमार विजयी रहे। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान सीमांचल और कई अन्य इलाकों में भारी भीड़ जुटी थी, लेकिन इन इलाकों में भी वह कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सकी। वोट चोरी, दाम ने नहीं दिया साथ, मुश्किल बढ़ी कांग्रेस की। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त ने कांग्रेस के सामने पहले से खड़ी चुनौतियों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। अब उसे न सिर्फ अपने को एकजुट रखने की चुनौती का सामना करना होगा, बल्कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में सहयोगी दलों के साथ सीटों का तालमेल करने तथा अपनी खोई जमीन को वापस पाने की जद्दोजहद करनी होगी। देश का मुख्य विपक्षी दल बिहार विधानसभा चुनाव में सिर्फ 6 सीटें जीत पाया, जो 2010 के बाद न्यूनतम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की जीत के बाद भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर कटाक्ष किया और कहा कि इस दल में बड़ा विभाजन हो सकता है। पिछले साल लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 99 सीटें जीतकर एक बार फिर खड़े होने का संकेत दिया था, लेकिन इसके बाद महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और दिल्ली के विधानसभा चुनावों में उसकी हार ने उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। बिहार में कांग्रेस बड़ी ताकत थी, लेकिन पिछले करीब 4 दशकों से उसकी हालत पतली होती चली गई। उसने 1985 में 196 सीटें हासिल की थी, लेकिन 1990 में घटकर 71 पर आ गई। कांग्रेस ने 1995 और 2000 में 29 और 23 सीटें जीती। 2010 में 4 सीटों पर ही सिमट गई। हालांकि महागठबंधन के घटक के तौर पर उसने 2015 में 27 सीटें जीती। आईमा मीडिया को यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, सोशल मीडिया या फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय अवश्य दें।